अस्सलामुअलैकुम। आज के युग में क्रिएटिविटी एक ऐसी स्किल है जो दुनिया और हर फील्ड में इतनी इम्पोर्टेंट बन चुकी है कि सभी सक्सेसफुल इंसान इसे अपनी पहली प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में 99% लोग एक जैसा सोच रहे हैं और जो लोग पहले कुछ कर गए उनकी नकल कर रहे हैं, जिससे ना वो दुनिया को कुछ नया दे पा रहे हैं, ना अपनी एक अलग छाप छोड़ पा रहे हैं। बाकी के बचे 1% लोग क्रिएटिव होकर अपनी एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। क्या आप लोग क्रिएटिव बनना चाहते हैं? 99 से 1% में आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। पर आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप क्रिएटिविटी को पहले पर ना रखकर टेक्नोलॉजी और दूसरी स्किल को पहले पर रखते हैं। और मेरी एक बात याद रखना, अगर आपने क्रिएटिविटी को पहले पर रख लिया तो टेक्नोलॉजी, कॉलेज, जॉब, बिजनेस जो भी आप चाहते हो आप उस पर खुद ब खुद पहले पर आ जाएंगे। आप एक भीड़ से अलग नजर आने लगेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। ये वीडियो आज से ही आपको क्रिएटिविटी की दुनिया में कदम रख पाएगी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि छोटे बच्चे या स्कूल के बच्चों को वेस्ट मटेरियल से कुछ यूजफुल चीजें बनाने को दी जाती है, या ड्राइंग कर अपने भावों को पेपर पर प्रिंट करने को कहा जाता है, जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी के स्तर को देखा जाता है और उसे बढ़ाया जाता है। क्योंकि बच्चे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने या नया करने या सोचने से घबराते नहीं, वे ना अपनी हार से डरते हैं, ना ही उनमें कोई जीत का लालच होता है। ठीक इसी तरह हमारी स्थिति, सिचुएशन क्या है? फियर, डर, कुछ नया करने से, कुछ नया सोचने से, हारने से, किसी और की जीत से, लोगों के कुछ कहने से। अपनी पूरी जिंदगी को आप डरों में रहकर जी रहे हैं। ऐसे बनेंगे आप क्रिएटिव? क्रिएटिविटी तो छोड़ो, ऐसे में जीना भी मुश्किल है। याद रखो, जब नया करोगे रिजेक्शन तो होंगे पर सिलेक्ट भी होगी। नया सोचोगे तो लोगों की सोच बदलने में वक्त तो लगे। आज हार है तो कल जीत भी निश्चित है। आज किसी और की जीत है तो कल आपकी जीत है। आज लोग बुरा बोलेंगे, कल वाही भी करेंगे। अगर इन सब के लिए तैयार हो तो फिर आगे बढ़ते। अगर क्रिएटिव बनना है तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर दो। बुरे लोगों और बुरी चीजों में हमेशा पॉजिटिविटी तलाश करो, क्योंकि नेगेटिविटी से सिर्फ नेगेटिविटी ही पनपती है, पॉजिटिविटी नहीं। याद रखो, यह सारा खेल आपकी सोच का है। जैसे आपकी सोच वैसा आपका कैरेक्टर। अब अपने लिए जीना शुरू करो। अपनी अंदर की खुशी के लिए अपने लिए वक्त निकालो। दूसरों के लिए और दूसरे कामों के लिए खुद को मत दबाओ। दूसरों के साथ अच्छा बनने के लिए खुद को मत दबाओ। खुद को हाँ और दूसरों को ना कहना सीखो। याद रखो, अगर आपका कप खाली है तो आप किसी और का कप कभी नहीं भर सकते। इसलिए रोज आधा घंटा खुद को दो। सारी टेंशन, फिक्र, जिम्मेदारियों और डर से दो। वो करो जो हमेशा से करने का मन था और ना कर पाए। अपने आप के लिए टाइम निकालो, क्योंकि जब आप अपने पढ़ने या किसी भी बंधन से दूर होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी खुद ही बाहर आती है। अब आगे थर्ड लेवल पर चलते हैं। कैसे आप क्रिएटिविटी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना सकते हैं और कैसे आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। पहला पॉइंट, गिव योरसेल्फ परमिशन टू क्रिएट जंक। अपने आप को कचरा कबाड़ क्रिएट करने की अनुमति दे। अक्सर हम लोग कुछ भी सोचने या क्रिएटिव सोचने से पहले ये सोचते हैं कि ये तो बहुत बुरा है, लोग क्या कहेंगे इसे सुनने के बाद। बिल्कुल कबाड़ जैसा सोचता हूँ मैं या सोचती हूँ मैं, ये तो परफेक्ट ही नहीं है। मतलब आप अपने आप को खुद ही नीचे गिरा देते हैं, आगे सोचते ही नहीं है कुछ। मतलब अपने काम पर लगातार नए नए विचारों से एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको एक क्रिएटिव थिंकिंग नहीं मिल सकती। चाहे वो विचार कितना भी बुरा, कूड़ा या कबाड़ हो, आपको सोचना जरूर है। इसे इस तरह से समझते हैं, एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बावजूद बल्ब का इन्वेंशन किया। कहा जाता है एडिसन ने बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए 2000 अलग अलग सामानों को आजमाया था। मतलब 2000 अलग सामान एंड 2000 अलग डिफरेंट क्रिएटिव थिंकिंग। तो अपने एक भी विचार को खराब या बेकार मत समझो, क्योंकि हर कोई हमारे द्वारा बनाए गए कचरे को हमेशा भूल जाएगा और उस एक्सपेरिमेंट को जिंदगी भर याद रखेगा जिससे हमने दुनिया को बदला है। इसलिए काम की मात्रा को बढ़ाओ और फासलों को घटाओ। सेकंड, मेक न्यू कनेक्शन विद ओल्ड आइडिया। पुराने आइडिया के साथ नए नए कनेक्शन बनाएं। ये चीजें आज के जमाने में बहुत यूजफुल रिजल्ट दे रही है। सभी क्रिएटिव लोग सभी चीजों को ध्यान से देखते हैं और पुरानी चीजों को नई थिंकिंग से मिलाकर एक न्यू इन्वेंशन लोगों के सामने लाते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स एप्पल को लेकर आए। इसलिए ऐसी थिंकिंग को आप लोग को चुराना चाहिए। तीसरा, ऑलवेज लुक फॉर द थिंकिंग दैट विल कनेक्ट। क्रिएटिव लोग हमेशा कुछ चुराने की तलाश में रहते हैं। चोरी करने लायक कोई चीज ढूंढने के लिए आप लोगों को सही जगह पर देखना होगा। हमेशा उन चीजों की तलाश करें जो एक थिंकिंग दूसरी ऑल थिंकिंग से मिलकर एक क्रिएटिविटी को जन्म दे। चौथा, फोर्स योरसेल्फ टू क्रिएट कंसिस्टेंसी। क्रिएटिव लोग हमेशा और लगातार नए नए विचार सोचते हैं। अपनी कला को और निखारने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। अपनी कला का बार बार अभ्यास ही उनकी क्रिएटिविटी में उन्हें महारत हासिल करवाता है। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको एक सही और लगातार एक्शन लेने होंगे,
तभी आपको एक गुड रिजल्ट हासिल हो पाएगा। 5 कॉन्स्ट्रेंट्स नॉट द एनिमी। मोर क्रिएटिव बनने के लिए आपको कम संसाधन सामानों में अधिक क्रिएटिव होना होगा, क्योंकि आपको कम में अधिक काम करना होगा। ये आपको और क्रिएटिव बनाएगा, आपको चैलेंज देकर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। 6 बी प्रोडक्टिव, गिव योर आइडिया द अपॉर्चुनिटी टू लिव। क्रिएटिव थिंक के बाद क्रिएटिव डूइंग काम करना चाहिए। अपने आइडिया को लिखो और उन पर काम भी करो। पिकासो ने 20,000 से अधिक पेंटिंग बनाई। इनमें अधिक पेंटिंग कूड़ा थी, पर किसी ने इस पर नजर नहीं डाली। यदि आपके 10 विचारों में से एक विचार यूनिक है, तो आपको 10 विचारों पर काम करना होगा, तब आपको क्रिएटिव थिंकिंग मिल सकती है। मैं आपको आसान भाषा में पूरी वीडियो को समझा देती हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर रहिए। फर्स्ट, क्रिएटिव लोग अलग और नई सोच से सबको चौंका देते हैं। अलग सोचो और यूनिक सोचो। सेकंड, आपको अपनी सोच बदलकर क्रिएटिविटी को पहले पर रखना चाहिए। ये स्किल आपको भीड़ से अलग बना देगी। आप क्रिएटिविटी को पहले सीखिए, फिर आप दूसरी स्किल पे जाइए। तीसरा, अपने हर डर पर काबू पाओ। वो काम करो जिससे खुद को खुशी मिले। हमेशा वो मत करो जो जमाने की खुशी की नहीं हो, खुद की खुशी के बारे में भी सोचो। चौथा, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को कोसों दूर रखो। अपने लिए टाइम निकालकर वे करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। हाँ, वो करो जो हमेशा से करना चाहते थे। 5, ये पॉइंट हमेशा याद रखो। पहला, अपनी हर थिंकिंग को वेस्ट नहीं बेस्ट समझो। दूसरा, अपने पुराने आइडिया को नए से जोड़ो। तीसरा, हमेशा नई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहो। चौथा, सिर्फ सोचने पर ही मत लगे रहो, काम भी करो। 5, अपने कम सामानों पर ज्यादा क्रिएटिविटी कर अच्छे रिजल्ट को हासिल करो। छठा, आपकी जितने भी थिंक हो माइंड, उन सभी पर काम करो। याद रखो, एवरी पीपल इज क्रिएटिव, बस उसे खोजने की जरूरत है। इसलिए वीडियो के पॉइंट पर अमल कर खुद को क्रिएटिव बनाए। इस पर मैंने आप लोगों के लिए 4 लाइनें लिखी हैं कि शिखर बड़ा है, पाने के लिए छलांग लगानी पड़ेगी। कि शिखर बड़ा है, पाने के लिए छलांग लगानी पड़ेगी। कि लोग कुछ भी कहें, तुझे खुद की सुननी पड़ेगी। कि चाहते हो जीत जिंदगी भर की, तो हार की बोलती बंद करवानी पड़ेगी। मुझे मालूम है तू आगे कुछ जरूर करेगा। तू सक्सेस नॉट डिपेंड मनी का साथी है, तू आगे जरूर बढ़ेगा। बस ये पहला कदम था क्रिएटिविटी की दुनिया में। अब बस आखिरी और दूसरा कदम क्रिएटिविटी की दुनिया में रखिए इस वीडियो पर क्लिक करके। आपको ये वीडियो के पॉइंट जानना जरूरी है। जज़ाकल्लाह।